दादाश्री ने अपने पास अचानक ही बुलाया बड़ौदरा में ज्ञान लेने के लिए, सपने जैसा। पहली बार मोबाइल ऐप्स में दादाजी की बाणी पढ़ी। मोबाइल से ही पता चला बड़ौदरा में सत्संग 22 तारीख से है। फिर तो दादाजी ने रास्ता बना दिया यहाँ आने का। 1 महीने के अंदर ही ये सब बहुत तेज़ी से हुआ। सारी किताबें पढ़ना, त्रिमंत्र बोलना, प्रतिक्रमण करना, 9 कलमे बोलना, इन सभी को अमल में लाना। खुद के व्यवहार में परिवर्तन इतना अधिक आया कि घर के लोग और मित्रगण सभी कहने लगे कि तू पागल हो गया है, इलाज करवा। और अब मैं अपना इलाज करवाने के लिए आपके पास आ गया। पूज्य श्री, एक और बात जो दिमाग में बहुत तेजी से चल रही है कि व्यवस्थिति को ही हम बहुत जल्दी आमंत्रित करके और सारे अपने जो भी प्रतिक्रमण है उसके समक्ष क्यों नहीं कर सकते, या कोई ऐसा उपाय कि आमंत्रित करें अपनी सारी व्यवस्थिति को। नहीं, एक दिन में सारा खाना खा लेने का सारी जिंदगी का, बस घर में खाना पीना कुछ जरूर नहीं पड़ेगा, ऐसे हो सकता है कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो। तो फिर ऐसा ही समझो, रोज थोड़ा थोड़ा खाने का, वापस टॉयलेट बाथरूम सब जाने का, वापस दूसरे दिन खाने का, चलते ही रहेगा। एक एक कर्म उदय में आएगा, उसको संभाव से निकाल करो। दूसरा लेयर आएगा ज्ञान में, तो उसका संभाव से निकाल करो। इसे धीरे धीरे एक एक कर्म पूरे होते जाएंगे, और सारे कर्म जब पूरे हुए, देह में से अपनी छुट्टी बाहर निकल के भाग जाएगा। दादाजी, कोई तो रास्ता होगा जो हम बहुत ही लगन से और जल्दी से जल्दी कुछ कर सके, ऐसा कोई रास्ता? एक ही रास्ता है, भरत कुमार से हमेशा के लिए जुदा रहो और वो हमेशा जागृति में रहे, ऐसा? वही जागृति में रहो। ये किसको हो रहा है, मैं खुद कौन हूँ, यही जागृति से, जुदापन की जागृति से हर एक अवस्था को जागृत यज्ञ बोला जाता है। उसकी आहुति स्वाहा, जैसे जो यज्ञ होता है, ये जागृति रूपी यज्ञ। एक एक अवस्था भरत कुमार की उत्पन्न हो गई, उसका संभाव से निकाल किया, हमारी आहुति हो गई एक एक अवस्था की। एक एट ए टाइम एक होएगा, दूसरे क्षण में दूसरा, तीसरे क्षण में तीसरे मिनट तीसरा संजो, और एक एक का संभाव से निकाल करते जाओ। ये व्यवस्थिति की इंतजार करने में तो बहुत ही लंबा समय लगेगा, और पूरे समय जागृति में रहना ये और भी मुश्किल है। अनंत अवतार चले गए, वहां तक नींद में पड़े थे, अब थोड़ा जागृति आ गई तो दौड़ धाम करने लगे। ट्रेन की टिकट मिलने के बाद आप दौड़ते हो गाड़ी में, जल्दी पहुंचना है अहमदाबाद, जल्दी पहुंचना है। कभी आएगा ड्राइवर, जरा फास्ट चलाओ गाड़ी, जरा जल्दी आएगा। जल्दी करने के लिए दौड़ते हो आप, फिर आराम से सो जाते हो, जिस तरह पाँव के दबा के हाथ बात रख के कोई चोरी ना हो जाए, ध्यान रख के सो जाते हो ना। जी हाँ, बस ऐसे सो जाने का क्या, गाड़ी पहुंचा रही है, ये मोक्ष की स्टीमर है, इसमें बैठने का एक मोक्ष का स्टेशन आएगा, छोड़ने के लिए ये स्टीमर। दादाजी हमेशा जागृति में रहे, ऐसा आशीर्वाद तो सभी चाहते हैं। बराबर है। हाँ, अजागृति कौन करता है, उसको निकालो घर में से। मोह, लालच, विषय, मान, लोभ, उसका संभाव से निकाल करते जाओ। जय सच्चिदानंद। श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि साक्षात्कारी पुरुष क्या मुक्त पुरुष के लक्षण कैसे दिखाई देंगे, अनुभव कैसे होंगे, इस कृपा करके बताइए। अनुभव तो हमें खुद की मुक्ति करा दिया, तो समझ लेना का ये साक्षात्कारी पुरुष मुक्त हुए हैं, हमारी मुक्ति करा देना चाहिए। नहीं, पाँव से सर तक हमें बांधा है डोरी से खंबे के साथ, तो दूसरे को भी बांधा है, तीसरे को बांधा है, चौथे को, कौन किसको छुड़ाएगा? तो मुक्त होगा भाई, जल्दी आओ इधर, ये छुरी उठाओ, ये डोरी काटो, बाद में हम छूट सके, होगा कि नहीं? नहीं, किसी ने छुड़ाया तो छूट सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये मुक्त पुरुष हमें मुक्ति दिया, तो समझेगा वो मुक्त हुआ है। दादा भगवान मुक्त पुरुष थे, उन्होंने ऐसा ही विज्ञान दिया, और एक ज्ञान विधि में अज्ञानता के बड़े बड़े बंधन को काट देते हैं, तो आपको मुक्ति का अनुभव शुरू हो जाता है। अभी 2-3 दिन से ऐसा अनुभव हो रहे, आप मुक्त पुरुष है और हमको कुछ न कुछ ज्ञान दे रहे, इसलिए हमारी समझ में फर्क पड़ रहा है। हमारी मुक्ति होगी, उसकी खातिर बैठ जाती है। कुठे दोंडाईला राहतात का? दोंडाईचा, हाँ, चांगलं केलं आले तिकडून,
आपला माणूस वाटतो ना आपण म्हटलं म्हणजे. जय सच्चिदानंद. बोलो जय सच्चिदानंद. विजय कुमार दिल्ली, बोलिए. जय सच्चिदानंद. हाँ, पूज्य श्री, ये जो अक्रम विज्ञान में भक्ति का कितना रोल है और इसको बढ़ाने के लिए क्या उपाय? आप शुद्धात्मा है तो विजय कुमार. शुद्धात्मा. हाँ, तो विजय कुमार के पास भक्ति करानी है. आप शुद्धात्मा में रहने का, विजय कुमार कैसी भक्ति करते हैं तो उसको देखना, जानना. चित्त की एकाग्रता रहती है, इधर उधर देखते हैं, स्थिरता है, अस्थिरता है. तो ये भक्ति करानी है, हमें करनी नहीं है. ये दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, सब विजय कुमार के पास कराना है. कुछ भी प्रश्न इसीलिए किया कि थोड़ा भक्ति में रस कम आता है, पता नहीं क्या थोड़ा नहीं, अभी उसका उपाय इतना ही है कि जो सब करते हैं वो करने का. आज गरबा है तो चलो हम भी गरबे में साथ में घूमेंगे. ये शुरू किया ऐसे है. ऐसे नहीं आता है तो ऐसे ऐसे करते रहना का. ये वो तो सब करते हैं. वो जितना हो गया उतना करने का. नहीं, ऐसा तो सब करते हैं, लेकिन देखते हैं सब महात्माओं को इतना भाव आता, हम भी करते हैं ऐसा. हाँ, नहीं चलेगा, करते, बस. लेकिन वो जो लगता है कि भाव और होके करते हैं उतना नहीं हो पाता. कोई बात नहीं, ये कितना भाव विभोर होता है और कितना भाव विभोर नहीं होता है विजय कुमार, वो देखने का, वो हमारा काम. क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में स्पेसिफिकली मैं इसीलिए आया हूँ कि ये जो थोड़ा भक्ति का थोड़ा रहता है कि चलो कुछ अंतराय टूटे बुद्धि के या कुछ हमें भी वो सारा भाव आए. नहीं, कोई बात नहीं, कम ज्यादा होता है, प्रकृति है ना. हाँ जी. और हमें तो ज्ञान में 5 आज्ञा पालन करने में, किसी को दुख नहीं देना, सब जागृति रहती है ना. हाँ, वो तो सबसे होता है. एक्चुअली जो 5 आज्ञा जो पालन करते हो ना, हाँ जी. वो सबसे ऊंची ज्ञान की भक्ति है. बोलो, जी. आज्ञा में रहना है, निश्चय, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, सब भाव से निकाल करना है, निर्दोष देखना है, हाँ. तो ही ज्ञान की भक्ति है. हाँ. ये वो तो वो सब ज्ञान होती है. भक्ति, उससे मोक्ष होगा. जी जी. और ये प्राकृत भक्ति है, वो विजय कुमार के पास करानी है. हाँ जी. तो जो कम ज्यादा होएगा उसका तो हरकत नहीं, मगर हम सबके साथ में सहयोग में रहेंगे, सहकार में रहेंगे. हाँ जी. हमारा जुदा नहीं. वो वक्त गरबा के लिए हम कुर्सी में बैठेंगे, फालतू टाइम बिगाड़ते, ऐसे करने का नहीं. नहीं, ऐसा तो नहीं होगा. आरती करते हैं तो हम भी साथ में करने का. विजय कुमार अच्छी तरह करो. जी भाव कम ज्यादा हुआ उसकी कोई हरकत नहीं. जी. अगर हम साथ में रहेंगे, सबके साथ में जो हो रहा है उसमें ही शामिल हो जाएंगे जी. तो हमारी भक्ति बोला जाएगा. जुदा किया वो विराधना हो जाती है. जी ये आराधना, भक्ति यानी आराधना. जी. जैसे ज्योति मेरा मन, बोलो. मोह नहीं निकलता है लड़की से, और तो बहुत फायदा हुआ है, बाकी मोह नहीं निकलता है लड़की से. हाँ, किसके ऊपर मोह है? लड़की के ऊपर. हाँ, तकलीफ बहुत होती है लड़की. हाँ, तो मोह से दुख नहीं देने का. मोह तो बंद नहीं होगा. पहला लेवल सुधारो, दुख देने का बंद करो. जिसके साथ मोह का व्यवहार, जिनके प्रति मोह है उनको दुख नहीं देने का. दुख दिया गया तो प्रतिकोण करने का. समझ में आया ना? हाँ, तो धीरे धीरे कम होएगा. और चरण विधि रोज नहीं कर सकती हूँ. हाँ, तो दिन में रोज नहीं हो पाती. हाँ, नहीं, कौन रोकता है आपको? पता नहीं क्यों ऐसे कभी तो आप कभी होती निश्चय है. मजबूत करो और शक्ति मांगो दादा से, नियमित कर सको ऐसी शक्ति दो. धीरे धीरे नियमित हो जाएगा. और चरण विधि के बाद फायदा बहुत हुआ है, अच्छा लगता है हाँ. बहुत. और आवरण भी टूट गए हैं बहुत ऐसे. तो फिर आप निश्चय करने का कि ये छोड़ने जैसी चीज नहीं है. ऐसी कृपा करो और आशीर्वाद दो. बरोबर है. संजय पंगाड़े, नागपुर. अविनाश टॉक, अमरावती. जय सच्चिदानंद. प्रमोद शाह, गुलाबगंज, मध्य प्रदेश, जिला विदिशा. हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी चिकनी फाइल का संभाव से निकाल क्या अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है? हाँ, संभाव रखना वो हमारा पुरुषार्थ है. और प्रमोद जी को कुछ ऊंचा नीचा हो गया, वो विषमा हो गया, वो परा हुआ माल है. हमें उसके ऊपर भी संभाव रखना है. प्रमोद जी संभाव से रखना है, उसके ऊपर राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना. फिर भी हो गया तो प्रतिकोण करके वापस संभाव में आ जाने का. पर हमारा ध्येय निश्चय संभाव रखना है, वो निश्चय होना चाहिए. तो उसकी जैसे परिणाम का इंतजार करते करते यदि वो चिकनी फाइल इस दुनिया से चले जाए या हम इस दुनिया से चले जाएं तो क्या हिसाब शेष रहेगा क्या? हाँ, नहीं, बहुत
पूरा हो जाएगा, डरो मत। नहीं, अपने को तो निर्भयता है इस ज्ञान के बाद और किसी मृत्यु से भय नहीं रहता, लेकिन संभव से निकाल के लिए थोड़ा सा व्याकुलता रहती है कि निकाल हो जाए तो और सरलता। हाँ, हमारा भाव है वही हमें बचाएगा। हमें सामने वाले व्यक्ति के प्रति राग द्वेष नहीं है तो फिर जोखिमदारी नहीं आएगी। किसी का भी देह छूट गया तो भी बहुत सारे कर्म छूटने के बाद ही देह पूरा, यानी स्थूल कर्म छूटने के बाद देह से छुटकारा होगा। और भाव में तो 100% संभाव रखना ही है, तो फिर साथ में हमारा संभाव आएगा। ये फाइल का हिसाब इसी जन्म में इधर ही पूरा हो जाएगा। अपने घर के और चिकनी फाइलें हैं और जो है उनके लिए अपनी मैंने किस प्रकार की प्रार्थनाओं की ज्ञान में आए तो उसके लिए क्या? जो बस वही प्रार्थना शुद्धात्मा को करने की, इनके भी अंतराय टूटे, सत्संग में आए, ज्ञान पाए और एक दूसरे के साथ राग द्वेष के बिना संभाव से निकाल करे, ऐसी भावना करने की। ऐसी शक्ति आ जाए जिससे कि वहाँ पर भी इस ज्ञान का। जय सच्चिदानंद, प्रणाम। राखी अशोक सोनार, नंदुरबार। जय सच्चिदानंद। बोलो। मेरा नाम अविनाश ढोक है। 4 गति में घूमने के बाद जब ये मनुष्य गति में आता है जीव, यानी मनुष्य गति जंक्शन है, तो बाकी 3 गति में तो पागल बॉडी रहती ही नहीं, तो फिर मनुष्य गति में आने के बाद इफेक्टिव बॉडी कहाँ से आती है? क्या वो जन्म लेने के बाद बन जाता है? कॉजल बॉडी यानी क्या है कि कॉजेस ऐसे नहीं होते जो पुराने हैं, उसका फल भुगतने के लिए जेल में जाता है और बाद में वापस निकलेगा। तो जैसे एक आदमी ग्रोसरी स्टोर वाला है, किराने का व्यापारी, उसने गड़बड़ किया, भेड़सेड़ किया, सब भ्रष्टाचार किया तो पकड़ा गया, तो 6 महीने की जेल हुईगी उसको। तो 6 महीने जेल करने के बाद वापस उसी जगह आएगा जहाँ व्यापार चालू था। उसका स्टॉक पड़ा है, बैंक में कैश पड़ी है, थोड़ा लेने का बाकी है, किसी को देने का बाकी है, तो सब व्यवहार वापस चालू होएगा। यानी पहले की जो पागल बॉडी है वो इफेक्टिव हो जाएगी। हिसाब इतना ही, थोड़ा सा कर्म पुण्य का भुगत के या पाप का भुगत के वापस इधर आ गया। सब कर्म पूरे खत्म नहीं होते। एक ही बड़ा जो पुण्य बांधा है तो देवगति में जाएगा लाख साल, 1 लाख 2 लाख साल, वापस इधर आएगा मनुष्य में। मनुष्य में 12 माइल के ऊपर हुआ कर्म तो वापस 12वां माइल पे आएगा, और 40 माइल पे हुआ तो वापस जानवर गति में जाएगा, 8 अवतार जानवर होके वापस 40 माइल पे आएगा। या तो नर गति में जाने का है तो पूरे कर्म भुगत के वापस आएगा यहाँ। जैसे वो आदमी 6 महीना जेल में जाके वापस किराने के स्टोर में आ जाता है। तो स्टॉक है, ये क्या है? 2 प्रकार के कर्म। एक संसार मार्ग में डेवलपमेंट के कर्म है, 20 माइल 25 माइल एक डेवलपमेंट में आगे बढ़ता है, और वो माइल पे कर्म बांधता है, गुनाह करता है, गुनाह भुगत के वापस वो डेवलपमेंट के माइल में आएगा। ऐसे डेवलप भी होते जाता है, और जो राग द्वेष गुनाह किया उसका जुदा दंड भुगत के वापस उसी जगह आएगा। यानी नए कर्म वो अलग है चीज, उसका जो स्टॉक पड़ा है डेवलपमेंट का हिसाब से वो वापस व्यापार करेगा। बैंक में पैसा पड़ा है, थोड़ा स्टॉक पड़ा है, और जो हिसाब बाकी रह गया लेने का देने का, वो वापस व्यापार चालू हो जाएगा। इतना ही कर्म और जानवर गति का या नर गति या देव गति का भुगत के वापस आ जाएगा। समझ में आया आपको? हाँ, एक प्रश्न मेरा है छोटा कि 70% के ऊपर अगर दादा भगवान की आज्ञा में रहे तो 1 या 2 अवतार लेने पड़ेंगे, और फिर पागल बॉडी तो बहुत कम रहेगी, तो फिर 1-2 अवतार में बहुत आयुष्य कम होगा। नहीं, वो छोड़ो, उसका सोचने की जरूरत नहीं। 5 आज्ञा पालन करने से सब सामान साथ में आएगा। जो मोक्ष मार्ग में काम लगेगा सिमंदर स्वामी के पास पहुंचाएगा, वो सब हेल्पफुल हो जाएगा। पुण्यानुबंधी पुण्य ऐसी मिलेगी 5 आज्ञा पालन करने से, उससे सिमंदर स्वामी के पास जन्म होगा और आगे का मोक्ष का पूरा होगा वहां से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद करोगे। बोलो। वो भुक्ति उसी की भूल लिखा हूँ, गलत है, बुआ सोन्याय बुक का है। उसमें प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि क्रिया का प्रतिक्रिया है ये, तो दादाश्री बोल रहे हैं उसे प्रतिक्रिया नहीं कहते हैं, उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। आपका मतलब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रिया का प्रतिक्रिया और प्रोजेक्शन में? एक्शन को प्रोजेक्शन बोलते हैं और उसका रिजल्ट आएगा उसको प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो ये
कॉजेज है, मगर आगे की बात क्या है जरा देखनी पड़ेगी। एक्शन उसे प्रतिक्रिया नहीं कहते हैं, लेकिन ये सारा प्रोजेक्शन आपका है। प्रतिक्रिया कहो तब फिर एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये तो दृष्टांत दे रहे हैं, सिमिली दे रही है, आपका ही प्रोजेक्शन है ये, अन्य किसी का हाथ नहीं। ये जो कोई भी भुगतने का होता है तो बोलेगा हमने एक्शन किया तो रिएक्शन में भुगतना आया। दादाजी क्या बताते हैं, रिएक्शन वाला नहीं है, ये कॉजेज आपने डाले थे, उसकी इफेक्ट में रिजल्ट आया है। ये प्रोजेक्शन जो किया उसका ही रिजल्ट आया है। प्रोजेक्शन है नहीं योजना, कॉजेज डाल रहे हैं। एक वाइफ चाहिए, 2 लड़के चाहिए, थोड़ी नौकरी चाहिए, ऐसा होगा तो अच्छा है, तो अब दूसरे अनुभव में मिलता है। और थोड़ा होता है ना कि ये सारा दिन बोल करती है, खिट करती है, ऐसी नहीं, शांत स्वभाव वाली वाइफ चाहिए, तो हमारा ही प्रोजेक्शन। अब बाद में दूसरे को शांत स्वभाव वाली मिलेगी। अच्छे आदमी हमारे फ्रेंड आने वाले, खाना हो जाएगा टाइम पे, तो हमारा गुस्सा आ जाए, हाँ यार ना बोल, ये बनाने का और खाने के टाइम देखेंगे तो 2-4 आइटम बनाने की डिसाइड किया, उसमें से एक आधा रह गई होगी, दुखी हो जाएंगे। तो भाई वाइफ मिली, वो हमारा प्रोजेक्शन था, भुगतता है, उसकी गलती, हमने कॉजेज डाले थे, इफेक्ट आई, उनका क्या दोष। प्रतिक्रिया तो क्या है, क्या ये जैसे दीवार है उसके ऊपर हाथ मारो तो हमें लगता है वो प्रतिक्रिया जैसा हो गया, आपने एक्शन किया तो आपको रिजल्ट आया, और ये प्रोजेक्शन का फल आता है। अरे थोड़ा डिफरेंस होता है इसमें। दीपक भाई, आपको उड़ीसा में हार्दिक आमंत्रण है। हाँ, और रखेंगे। हम लोग उड़ीसा में जितना महात्मा है सबको जगत कल्याण में निवृत्त होने के बहुत सकते हाँ, इकट्ठा होकर सत्संग करते रहो। और सोचा तो है कैसे वहाँ उड़ीसा में होगा प्रोग्राम, ये लोग वर्कआउट कर रहे हैं। 23 अगस्त शाम 4:30 बजे